अच्छा जी, आज हम पढ़ने लगे हैं 11th अपना गोल जो है, और वो जो है इलेक्शन एंड इलेक्टोरेट उसको कहते हैं। शुरू करने से पहले आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको समझा दूँ, डेफिनेशंस थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो इलेक्शन की, इलेक्टोरेट क्या होता है, और भी जो टर्म्स हैं जो जो इलेक्शन और इलेक्टोरेट के जो कॉन्टेक्स्ट है उससे ताल्लुक होता है। सबसे पहले जो है डेफिनेशन वो है इलेक्शन। It is the occasion or the means by which the qualified voters make a choice among two or more candidates for the seat in the legislature or for some public office। ठीक है जी। इलेक्शन जो है, जो इंतखाब इसको कहते हैं, वो जो है वो एक ऐसा मौका है जिसके अंदर आप क्वालिफाइड वोटर्स, वो लोग जो सिर्फ उस इलेक्शन में या उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डालने के अहल है। फॉर एग्जांपल, यंग डॉक्टर्स का कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें डॉक्टर्स ही वोट करेंगे। मैं और आप तो वोट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो उसमें क्वालिफाई ही नहीं करते। ठीक है जी। तो इसी तरह जब हमारा जो कॉमन इलेक्शन जो उसमें हम नेशनल असेंबली का इलेक्शन है या फिर आपकी जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये है कि वो क्योंकि एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उसके अंदर ये होगा कि आप डायरेक्ट अपने मेंबर को चुनने के लिए वोट डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही बंदा वोट डाल सकता है जो 18 साल से ऊपर है। इसी तरह जो सेनेट का इलेक्शन होता है, उसका सेनेट का ही हो गया इलेक्शन या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू द इलेक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। क्यों? उसके मेंबर्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसका वोटर होने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हों या फिर आप मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हों। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पंजाब के सैनिटर्स का जो इलेक्शन होता है वो उनकी पंजाब की असेंबली में होता है, सूबाई असेंबली में होता है। इसी तरह दूसरे सूबों के जो सैनिटर्स हैं वो उनके सूबों से इलेक्ट होकर आते हैं। नेशनल असेंबली जो इस मौके के ऊपर सर्व करती है एज द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द मेंबर्स ऑफ फाटा एंड इस्लामाबाद, क्योंकि इन दोनों जो इलाके हैं इन दोनों की अपनी कोई जो है वो असेंबली नहीं है। तो इस वजह से सैनिट का जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जो नेशनल असेंबली है और जो है वो रोल प्ले करती है इन दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज की। ऑन दी अदर हैंड, जो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके अंदर भी जो है आपका जो सूबाई असेंबलियाँ और आपकी जो नेशनल असेंबली में वोट करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो वफाक की निशानी होता है, इसलिए उसको मौका दिया गया। फिर उसके बाद आगे सफरेज क्या होता है। सफरेज, पीपल हु हैव द राइट टू वोट। ठीक है, वो लोग जिनको वोट डालने का हक हासिल है। ये भी एक बड़ा प्रोसेस के बाद सफरेज राइट्स हैं जो मिले। पुराने ज़माने में बड़े लिमिटेड सफरेज राइट्स होते थे, मतलब औरतें वोट नहीं डाल सकती थी, गुलाम होते थे उनको वोट डालने का हक हासिल नहीं था। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन ओनली वोट, मतलब वो लोग जो खास, मतलब एक इंग्लैंड के अंदर उन्होंने रखी थी कि सिर्फ वो लोग जो एक खास अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं सिर्फ उनको वोट डालने का हक होगा, मतलब प्रिवलेज होगा। फिर यूनिवर्सल इनफ्रेंचाइजमेंट आई, तो उसके अंदर ये हुआ कि वो क्रॉस द बोर्ड हो गया, उसमें खवातीन भी ऐड हो गई और बड़ा अच्छा लगा। मतलब 1900s के स्टार्ट में जाके सफरेज राइट्स हैं जो खवातीन को मिले। वो उससे पहले सफरेज मूवमेंट्स थी जो खवातीन चलाया करती थी अपने राइट टू वोट को हासिल करने के लिए। फिर जो है उसके अंदर एक और जो किरदार आता है कि वो ये हुआ कि ऐसा ऐसा स्लेवरी भी अबॉलिश हो गई, तो फिर वो भी वोट हो गए आना शुरू हो गया। तो ये वो बंदे जिनके पास वोट डालने का राइट होता है वो सफरेज कहलाते हैं। ठीक है, तो वोटर और इलेक्टर कौन होता है? When a citizen exercises his right to vote, he becomes a voter or elector। जब आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, दो ही कैपेसिटीज में आप हिस्सा ले सकते हैं ना, या तो एज अ कंटेस्टेंट या फिर एज अ वोटर। मतलब अदरवाइज मतलब एलिजिबिलिटी दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की एक शराइत हैं जो आयद की जाती हैं। तो when a citizen exercises his right to vote, he becomes a voter or elector। इलेक्टर भी इन सेंस क्योंकि वो इलेक्ट कर रहा है उस रिप्रेजेंटेटिव को। फिर वोटिंग क्या होती है? द एक्चुअल चॉइस और एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू वोट इज कॉल्ड वोटिंग। वोट डालना का जो एक्सरसाइज के अपने हक को एक्सरसाइज करना और उस पूरे प्रोसेस को जो कहते हैं वो वोटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है जी। मतलब आप वोटर तो होते हैं ना जब आप एलिजिबल हो जाते हैं टू वोट,
लेकिन जब तक आप वोट डालते नहीं है तो तब तक आप वोटिंग नहीं करते। तो ये इन दोनों में। फिर पोलिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ वोटिंग इज कॉल्ड पोलिंग, टू पोल योर वोट, टू पोल योर ओपिनियन, टू कास्ट योर वोट, ये जो होता है ये पोलिंग होता है। फिर उसके बाद इलेक्टोरेट क्या होता है, जो आपके टॉपिक के अंदर भी लफ्ज है। All the citizens who at a particular time have the right to vote are collectively called the electorate। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इलेक्टोरेट नहीं है। ऑल the members of the population, yeah, all the citizens of Pakistan that are above the age of 18 years are the part of the electorate। मतलब वो लोग जो 18 साल से ऊपर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली उनके पास वोट डालने का इख्तियार है, वो लोग जो है वो इलेक्टोरेट का हिस्सा। मतलब इलेक्टोरेट से मुराद है कि आबादी का सिर्फ वही हिस्सा जो वोट डाल सकती है लीगली, वो इलेक्टोरेट कहलाती है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, हल्का जिसको उर्दू में कहते हैं, is such an electoral area whose voters cast their votes at one place and elect one or more candidates at their as their representatives। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का होती है, वो डीमार्केटेड होती है, और उसके अंदर ये होता है कि आप एक या दो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हमारा है कि सूबाई और नेशनल असेंबली के लिए आप जब वोट डालने जाते हैं तो एक एक दोनों के लिए आप वोट डालते हैं। इस वजह से वो आप टू रिप्रेजेंटेटिव्स में बाद दफा सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, तो इस तरह भी फ़र्क होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है अमूमन सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही उसके अंदर होती है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि लिस्ट सिस्टम चलता है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है और आप उसमें ये नहीं होता कि आप एक या दो बंदों को चॉइस करते हैं, आप उस पर स्टैम्प कर देते हैं, या तो रिपब्लिकन कैंडिडेट होते हैं या वो जो भी जिसकी भी पार्टी की लिस्ट होती है उस पर सारे को फिर आप एक वोट डालते हैं और उन सारों को चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे और तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। वहाँ पे लिस्ट सिस्टम है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुआ और जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए वो जीत गया। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैं चाह रहा था कि जब हम इन अगले टॉपिक्स को कवर करें तो आप इन पर्टिकुलर टर्म से आगाह हो। ठीक है जी। तो ये वो टर्म जो भी इलेक्शन और इलेक्टोरेट से